ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। दिन के अंत फिरी दोनी, समर भई सुवटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिम त्रन पाए लागे अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। चीजें निश्चर दिन और राति, निज मुख कहें सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर करई, बहु बंधु शीस पुण्य पुण्य और धरही। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवह नार हृदय ते पानी, तास तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद ते अवसरायो, कहे बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल की बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काल मोर मनसाई, अब वहीं बहुत का करो बढ़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। और कहा कल मेरा पुरसाद देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विद जलपद भयो बिहाना, चहु द्वार लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल संबीरा, उत रजनीचर अतिरंधीरा। इस प्रकार ढींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। उधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहें सुभट निज निज जय हेतु, वरण न जाए समर खकेतु। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गयो आकाश, गरजे अट्टहास कर भय कपि कटकट त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारे परशु परिग पासाना, लागे भ्रष्ट करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परिघी पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नवछाई, मानो मघा मेघ झरलाई। धर धर मार शून्य धुनकाना, जो मारे ते कोहू न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो के शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहे गिर तरु आकाश कपि धावें, देखें तेन दुखत फिर आवें। अब घट घाट वाट गिर कंदर, माया बल कीने सरपंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जहाँ है कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जन मंदर। मारुत सुत अंगद न लीला, कीने से विकल शकल बलशीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो रहे हैं, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आज सभी वानरों को व्याकुल कर दिया। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरह मार कीने से जर जर तन। पुण्य रघुपत में जूझे लागा, सर छाणे हुई लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर
उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, सो बस अनंत एक अविकारी। नट एव कपट चरित करना ना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एवं अखंड और निर्विकार हैं, वे खरगे शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस हो गए हैं, उससे बंध गए हैं। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लग प्रभु में बंधायो, नागपास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपास में बांध लिया है, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जास नाम जपे, मुनि काटे भव पास। शोक बंद तर आवय, व्यापक विश्व निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भवसागर को फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहे बुद्धि बलवानी। अस विचार ये तज्ञ बैरागी, राम भजे तर्क सब त्यागी। हे भवानी श्री राम जी, इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल पर तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटुक कीन घन्नादा, पुण्य भाव प्रगट कहे दुर्वादा। जामवंत कहे खल रहो ठाड़ा, सुन कर ताहि क्रोध यतिवाड़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया है। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, रे दुष्ट खड़ार है। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान शट छाड़े हो तो ही, लागे शधम पचारे मोही। अस कहे तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहे सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़ा। मारिश मेघनाद के छाती परा, भूम घुरमित सुरघाती। पुण्य ऋषान गहे चरण फिरायो, मह पछार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पकड़कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सोई मरे न मारा, तब गहे पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप शपथ सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका की ओर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद ने गणों को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धर खाए, माया नागवरूथ। माया विगत भय सब, हर्षे मानरजूथ। पक्षीराज गरुण जी ने सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा लिया। तब सभी बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गहे गिर पादपो पल नख, धाये की सरेशाय। चले तमीचर बिलकतर बिकलतर, घर पर चढ़े पराय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पर्वत वृक्ष पर्वत और नख धारण किए बानर क्रोधित दौड़ रहे हैं। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए हैं। मेघनाद के मूर्छा जागी, पिथें बिलोक लाज अति लागी। तुरत गयो गिरवर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनौ नाथ बल तुल उदारा। मेघनाद मख करें अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु,
देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होय सो पाए, नाथ बेग पुन जीतन जाए। सुन रघुपति अतिशय सुखमाना, बोले अंगदाद कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादी बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन ओही, देख सब है सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते बल बुद्धि उपाई, जेह छीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, हे सुग्रीव विभीषण, तुम तीनों सेना समेत साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसे साज सरासन। प्रभु प्रताप और धर्म धीरा, बोले घन एवं गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री राम जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, ज्यों तेहि आज बंद बिनुआवो, तो रघुपत सेवक न कहावो। जो शत शंकर करें सहाई, तदपि हतऊ रघुवीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर उसकी सहायता करें भी तो भी रघुनाथ जी की दुहाई, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपत चरण नाये सिर चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुवट हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चल दिए हैं। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, सुनते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।